कंट्रोवर्सीज भी रही है, तो क्या आपको इफेक्ट करा कभी? कभी नेगेटिव चीजें भी आई है सामने, कुछ इफेक्ट करा आपको कुछ? नहीं यार, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैं काम करती हूँ और मैं गांव में निकल जाती हूँ, तो मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता है कुछ चीज को सोचने को. वी ऑल आर फेमिनिस्ट, राइट? वी ऑल. हाउ आर हेलो. यू? आई एम गुड. आई एम ओके. व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है? Nothing. I'm just dealing with a lot of village issues, which is happening since morning. So my mind is just not there. So yeah, that's it. लाइक लाइक व्हाट इश्यूज, लाइक अभी क्या क्या परेशान कर See रहा है the आपको? prob See the problem is गांव में काफी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए. और अभी फिलहाल मैं कोविड के वक्त लगभग 30 गांव में काम कर रही हूँ. जी तो जी। सुबह से मैं सिर्फ फोन पे हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, किसी का टेस्टिंग नहीं हुआ, किसी को क्वारंटाइन सेंटर नहीं मिल रहा है. मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको मैं सुबह से डील कर रही हूँ. तो वही चल रहा है. सो डिफिकल्ट टू मैनेज, एंड देन हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग? आप अपना कैसे ध्यान रख रही है फिर? खुद का तो मतलब वक्त लगेगा खुद का ध्यान रखने में, पर अभी जैसे मैं अभी गांव में काफी 5-6 साल से काम कर रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैं सॉल्व कर रही हूँ. जैसे अभी इनिशियल लेवल पे हमने काफी 3 महीने से हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. फिर राशन के बाद हमने गांव को सैनिटाइज किया. गांव को सैनिटाइज किया. फिर हॉस्पिटल्स को हमने मास्क और पीपी किट्स और सैनिटाइजर, ये सारी चीजें दी. और एक एक करके काम कर रहे हैं. देखते हैं अभी कहाँ तक होता है. अभी एक एक इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं गांव में, क्योंकि गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोविड के पहले से है. मतलब पानी का मेजर जो इश्यू है. तो ड्राउट एरिया में मैं काम करती हूँ, तो पानी का आज भी इश्यू है, उसको भी मैं अभी तक डील कर रही हूँ. काफी सारे गांव हैं जहाँ पर पानी नहीं है. हम लोग बोल तो रहे हैं कि हाथ धो, पर पानी नहीं है तो हाथ कैसे धोएंगे. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वही अभी फिर अभी मानसून शुरू हो रहा है. फार्मर्स के लिए ये वक्त है जो फार्मिंग शुरू होती है. जी पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, फिर कोविड अभी बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा इश्यूज हो रहे हैं. मैं देख रही हूँ, एक एक चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ फैसिलिटेटर आई हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द पीपल ओवर देयर. तो देख रही हूँ. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराष्ट्र का पंडारा गांव आपने अडॉप्ट किया है? पांडरी नाम है उस गांव का, जहाँ पे मैं 5 साल पहले काम शुरू किया था. और वहां पर मैंने पानी पे काम किया था, मतलब वाटर इरिगेशन पे. वी कॉल इट एज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जी और उसके बाद मैंने वहां पे टॉयलेट्स पे काम किया, सैनिटेशन पे. फिर अभी मैं पिछले 2 साल से वहां पर एक स्कूल बना रही हूँ. ओके। तो स्कूल बना रही थी. स्कूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था मेरा, पर मतलब फ्लोरिंग का काम बाकी था और पेंटिंग का काम बाकी था. और सडनली लॉकडाउन हो गया, तो वी हैड टू स्टॉप द वर्क. पर फिर हमने रुके नहीं. हमारी टीम काम करती रही कोविड के लिए भी. तो एक ओके। गांव से शुरू हुआ और बाकी के बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर मदद की जरूरत थी, तो हमने इमीडिएटली वहां पर भी मदद की. तो ऑलमोस्ट 30 गांव में अपने, लाइक वी हैव हेल्प देम विद बेसिक एसेंशियल्स. पर काम बढ़ता जा रहा है. बहुत काम है, बहुत बहुत काम है. और बहुत डिफिकल्ट है यार. मतलब And then how do क्या you बताएं. manage your acting with this work? I mean, how parallelly कैसे मैनेज कर रहे हो आप? सी एक पिछले 5 साल से जब मैं काम कर रही थी, तो एक ही गांव था. तो उसमें मैं मतलब मैं शूट करती थी, काम करती थी और गांव चली जाती थी. तो इसलिए शायद आप मुझे बहुत कम मतलब कहीं पार्टी में या कहीं नेटवर्किंग में या कहीं लोगों के साथ बहुत कम देखोगे, क्योंकि मैं मेरा काम खत्म करती थी और गांव चली जाती थी. क्योंकि मुझे लगता था कि जितना वक्त है मेरे पास, वो
मैं वो यूटिलाइज करूँ, गांव जाके वहां पे काम करूँ। तो वही वक्त तो बहुत मिलता है, ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, कि वक्त है हमारे पास, बस हमें हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है। दिन भर इंस्टाग्राम में हम लोग पूरा वक्त जाया कर सकते हैं, और ये पर हमें डिसाइड करना है कि हमें दिन भर इंस्टाग्राम में देखना है, फोटोग्राफ्स देखने हैं, या हमें उसका यूटिलाइज करना है। सो इट्स अप टू अस, उस वक्त हमें क्या करना है। तो मैंने वो सारा वक्त मेरा उस वक्त का गांव में दिया, और अभी कोविड के वजह से ज्यादा ही वक्त देना पड़ रहा है, पर मुझे लगता है कि ये एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड डू दिस। डज इट गिव यू सेटिस्फैक्शन? मतलब यू सेड कि ह्यूमन बीइंग, मुझे क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको राजश्री? हाँ, मतलब सेटिस्फैक्शन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो काम कर रही हूँ मैं। सेटिस्फैक्शन लेवल तक आई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सवाल हैं गांव के, बहुत चीजें हैं जिस पे काम करना है। तो अचीवमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इज वेरी फार। इवन काम में भी मुझे लगता है कि एज अ एक्टर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी बहुत किरदार निभाने हैं। एक या दो या तीन या चार से मैं अगर बोलूँ कि हाँ हाँ ठीक है, तो नहीं हो सकता। मतलब आशाएं बहुत है, पर यही है कि काम करते रहना है। मैं बहुत ज्यादा भी ये नहीं करती कि मैं उसमें इतनी डूब जाऊं कि बस उसके बारे में सोचती रहूं। ऐसा नहीं करती हूँ मैं काम करती रहती हूँ जिस तरीके से मैं अपना ऑनेस्टली एफर्ट डालूंगी, जो मिलेगा वो उसमें। और हमेशा किरदारों की खोज में रहूंगी, बस। रहेगा। अभी मैं जितने भी जिस सेलिब्रिटीज का बात कर रही थी, तो मैं उनसे सवाल पूछती थी कि लॉकडाउन में आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो मुझे लगता है आपसे वो सवाल मेरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अरे, आप मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में कुछ भी करने का, बिकॉज बहुत काम है यार। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे में 5 राजश्री, मतलब 5 बहुत ही कम होगा, और ज्यादा राजश्री मेरे साथ चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तुम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, यू नो, एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग इट। किसी ने मुझे एग्जैक्टली। किसी ने मुझे लिखा है, हे राजश्री मैम लव यू। एकदम से मेरा ध्यान वहां चला। ओ, वन डे आई कैन वर्क इन एनजीओ। यस यस, प्लीज प्लीज वर्क। अगर आप मराठवाड़ा के एरिया में हो तो आप मुझे लिखिएगा। आप जरूर हमारे काम में जुड़ सकते हैं। और आप अगर मराठवाड़ा के दूर कहीं रहते हो तो आप वहां पे भी बता दीजिए कि आपके गांव में कुछ अगर इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है जिसको मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगी। पर काम करते दीपला, रहिए। किसी ने पूछा कि व्हाई डोंट यू वर्क इन मराठी मूवीज? मराठी मूवीज, पता नहीं। मैंने एक बायोपिक की है, पता नहीं वो कब आएगी, उसका क्या होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा रुक गई है किसी कारण। अब ये प्रोड्यूसर ही जानते हैं कि उसका क्या होगा। पर हाँ, अभी देखते हैं, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आएंगी और कुछ अच्छा काम आएगा तो जरूर करेंगे। पर मुझे लगता है काम काम है मेरे लिए, भाषा ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, क्या आप मराठी है? मतलब आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली? या ऑफ कोर्स, महाराष्ट्र ओनली। आई वाज थिंकिंग दैट यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया। आई डोंट नो व्हाई मेरे नो, दिमाग में था। नो नो, अब मराठवाड़ा ओह, में काम कर रही हूँ, मैं खुद उन गांव से आई हूँ। अगर तुम हाँ। जानती हो तो मैं, मतलब प्रॉपर औरंगाबाद से हूँ मैं, और उन वहीं के यस यस, औरंगाबाद का तो आई नो दैट आपका वहीं जन्म हुआ है। और तो ये वही बहुत वहां सारे के। लगातार आ रहे हैं। यू आर मेकिंग अस प्राउड एंड मेनी कमेंट्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, सैल्यूट, जय महाराष्ट्र, यू मेक अस प्राउड। देयर सो मेनी कमेंट्स आर पोरिंग आउट। हाँ, मैं थैंक अब यू। आपकी फिल्म पे आने वाली थी, राजश्री। बहुत, जैसे मैं बात करूं सेक्सी दुर्गा की हो या फिर एंग्री इंडियन गॉडेस की हो, लक्ष्मी में आपका, लक्ष्मी किरदार था आपका उसमें। सीक्रेट गेम्स की बात करूं, मंटो में इश्मत चुगतई की मैं बात करूं, आपने हमेशा एक से बढ़कर एक हटके रोल्स किए हैं। मतलब कोई मुझे ऐसा लगा कि मैं बोलूं कि अरे वही सेम रोमांटिक फिल्म है, ऐसा कुछ है, लीक से हटके रहे। कंट्रोवर्सीज भी रही है। तो क्या आपको इफेक्ट करा कभी?
कभी नेगेटिव चीजें भी आई है सामने, कुछ इफेक्ट करा आपको? कुछ, चाहे सेक्रेट गेम्स की बात करूं, काफी ऐसी कंट्रोवर्सीज थी, कुछ आपको इफेक्ट करती है नेगेटिव चीजें जो इवॉल्व होती है? नहीं यार, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैं काम करती हूँ और मैं गांव में निकल जाती हूँ, तो मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता है कुछ चीज को सोचने को, क्योंकि आती हूँ, मैं शूट करती हूँ और सोशल मीडिया पे भी मैं जितना मैं काम कर रही हूँ उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो बिल्कुल। बाकी बहुत कम चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे पास वक्त है। ट्रोल को जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। बहुत काम है यार, मतलब मुझे लगता है कि उन ट्रोल को भी बोलो मैं, अच्छा ठीक है तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरा एक काम करो, गांव जाओ और प्रॉब्लम्स ढूंढो और मुझे बताओ। मतलब सीरियसली आपको किस बात करके लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं लाइफ, आपको टाइम ही नहीं लगता कि नहीं, आप। वही तो ना, मतलब किसी ने मुझे कुछ कुछ लिखा था ऐसे, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है वो बात तो मतलब ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे गांव में टॉयलेट्स है क्या, स्कूल की क्या हालत है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, क्योंकि तुम भी इंसान हो, तुम भी किसी गांव या शहर से आए हो, मतलब कोई ना कोई तो एरिया होगा ही तो। यार बाकी मेरा अब्यूज में मेरे बारे में जो भी लिखना है तुमको, तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तुम कौन से गांव से ये मुझे पहले बताओ। तो वो बेचारा मेरे ख्याल से बौखला गया और उसने डिलीट कर दिया खुद का ट्वीट। पर ठीक है, मुझे लगता है कि अब मैं उनके बारे में जो ऐसे कमेंट्स लिखते हैं या जिसके जो सोचते हैं उन मैं कुछ नहीं कह सकती और कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मुझे उतना वक्त ही नहीं मिलता है यार ये सारी चीजें सोचने का। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अभी मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे मेरे फार्मर्स किस तरीके से फार्मिंग करेंगे, फिर हेल्थ हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम गांव को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, किरदारों के बिल्कुल। बारे में सोचती हूँ मैं कि मुझे किस तरह का किरदार करने में पसंद आएगा। मैं जब लोगों को देखती हूँ मुझे लगता है कि ये औरत और ये मर्द, इनमें जो चीजें हैं मुझे लगता है कि मैं अपने कैरेक्टर में अगली बार डालूंगी। तो यार मैं बहुत बिजी हूँ इस वजह से, तो मेरे मेरे पास ना ट्रोलिंग, उनको रीट्वीट करना, उनको बोलना, कितना वक्त जाता है यार इसमें, तो नहीं एग्जैक्टली। है वक्त। वक्त ही नहीं है मेरे पास उसके लिए। आपकी अभी अपकमिंग फिल्म गवर्नमेंट आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। It's a गवर्नमेंट web show. क्या It's a वेब web शो या show. Yeah. कुछ बताइए उसके बारे में? It's a political satire. ओके। और काफी सारी चीजें हैं, I don't think so I will be able to tell you, but it's just a political satire, I can tell you that. It's interesting for me, something again different and a strong. तो मजा आया मुझे बहुत काम करके, और देखते हैं कब आता है अभी और नहीं। अभी अपने किरदार का रिवील नहीं करेंगे आप? नहीं यार, अब गवर्नमेंट मतलब आप ही थोड़ा बहुत सोच लीजिए, पर बोल तो नहीं सकती मैं किसी चीज के बारे में अभी। पर हाँ, इंटरेस्टिंग तो है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा, मतलब हमें करते वक्त बहुत ही मजा आया, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, बहुत सोच समझ के और काम किया है उसके स्क्रिप्ट पे। So I feel, it's very important to have a perfect script. It's very important to have a well-written script. तो वो मुझे लगा गवर्नमेंट है जो बहुत अच्छी तरह से बनाई भी गई है। राखी, आपने बोला कि आप अपने किरदारों के बारे में सोचते, कोई एक ऐसा ड्रीम कुछ है आपका कि आपको लगता है कि मुझे अभी ये चीज मेरी रह गई, मुझे अभी यहाँ पे ये चीज करना है या ये किरदार मुझे करना है, कुछ ऐसा, कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसा रोल है, कुछ है? यार करना तो बहुत है वैसे मुझे, बहुत बहुत सारे किरदार है जिनको निभाना है, तो ऐसे एक तो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि ये करना है या वो करना है। कितनी सारी, हर इंसान अलग है ना, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तुम्हारी सोच, तुम जिस तरीके से काम करती हो, तुम जिस तरीके से बाल रखती हो, यू नो, तो तुम में एक कहानी है, शायद मुझे कल तुम्हारी कहानी परफॉर्म करने में मजा आएगा, है ना। तो हर इस इंसान में एक कहानी छिपी होती है, और वो कहानी मुझे बोलने में मजा आएगा, करने में मजा आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि लाइक ये एक है, ये स्ट्रांग है, ये कि ये बोल्ड है, ये कहानी है मुझे करनी है, नहीं यार, हम सब में कहानियां हैं, और मुझे हम सबको पोर्ट्रे करना है ऑन स्क्रीन। सो या, तुम्हें नहीं बिल्कुल। लगता हर औरत स्ट्रांग होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो वही। एक कमेंट है, मैम लव्ड योर परफॉर्मेंस इन सैक्रेड गेम्स, Manto showed and what you are doing tirelessly for the society is extremely commendable.
really want to see in more wonderful roles years to come. Definitely, even we are working. सेक्सी दुर्गा या के बारे में बात हो रही है आपकी, हाँ, लाइक मैंने अभी सुना कि मुझे भी अभी पता चला कि एस दुर्गा, अभी उसको सेक्सी दुर्गा नहीं कहते हैं, बट मेरे लिए तो सेक्सी दुर्गा ही है। तो एस दुर्गा अभी मूवी पे आ रही है। तो ओके। आप देखना चाहते हैं तो आप मूवी पे देख सकते हैं इस फिल्म को। तो वही बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है ये। और ये कहानी जो है वो हर औरत की जिंदगी की है। सो आई थिंक इट्स everyone should watch it and everyone should talk about it. अच्छा, अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि somebody was writing कि मतलब अभी not here in the live, बट कहीं हम्म जैसे मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो कोई somebody was writing कि she is a feminist. हम्म। ऐसा है क्या? डू यू थिंक यू आर फेमिनिस्ट? ऐसा कुछ है क्या? कुछ फेमिनिज्म को कुछ ज्यादा आप में कुछ कीड़ा है क्या? We all are feminists, right? We all, even every human being is feminist and we all should be part of it, right? क्या होता एग्जैक्टली। है फेमिनिज्म? तो यही मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि लोग इतना इसको हाइप क्यों करते हैं कि फेमिनिज्म है, चीज फेमिनिस्ट हो रहा है। नहीं, हम सब में है ना। मुझे लगता है कि हर औरत, हर मर्द ने, दे ऑल शुड स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। दे शुड ऑल स्पीक अप अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी और व्हाटएवर इज हैपनिंग विद देम, यू नो। सो एग्जैक्टली। ये सारी चीजें हमें, एग्जैक्टली। हम सब में होनी चाहिए। तो इसमें यू नो ऐसा मतलब मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ ऐसा बोलना का कुछ नहीं है। आई थिंक it is very important to talk. It's very important to listen to everyone. And for me, all these, strong feminism, everything comes into this bracket where a person, I'm talking about a human being, be it a man or a woman or anyone from the LGBTQ community, that third gender, I don't want to miss it, because all three are feminist. All three should stand up and talk about the issues. All three should listen to each other, which is very important. All three should be, part of like three मतलब LGBTQ में एक में ये, everyone should support our society and stand for the society. तो इसके अगर एग्जैक्टली। आप अभी बोलते हो तो हाँ, मैं हूँ। किसी ने लिखा कि राशि, आई वांट माय डॉटर टू बी लाइक यू। ओह, एंड somebody is writing, मेरे दो सवाल है, आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी और इंडस्ट्री में अपनी जगह कैसे बनाई? बहुत बड़ी कहानी है यार। बहुत ही बड़ी सो कहानी है, मतलब वक्त खत्म हो जाएगा, इतनी बड़ी है। इतने पर सारे। एक्टिंग मतलब मैं बचपन से मैं थिएटर में काम करती थी। काफी स्ट्रीट प्लेस करती थी, डांस करती थी। तो एक आर्टिस्ट का कीड़ा मेरे पास बचपन से है। और वो लाइफ का एक प्रोटोकॉल था, जैसे तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो उस वो करना पड़ेगा कि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें मतलब थिएटर छूट गया, डांस छूट गया, काम करना छूट गया, और सिर्फ उस प्रोटोकॉल में लाइफ चल रही थी। एक वक्त आया, मैंने छोड़ दिया, फिर मैं मुंबई आ गई। और पूना में थी, मैं पढ़ाई कर रही थी उस वक्त। फिर मुंबई में आके मैंने विस्लिंग वुड्स नाम का एक फिल्म स्कूल है, वो ज्वाइन किया। वहां पर नसीरुद्दीन शाह थे, और नसीर सर के अंडर मैंने ट्रेनिंग लिया। फिर उसके बाद रॉबरीज थे, और काफी काफी इंटरेस्टिंग टीचर्स थे। फिर नसीर सर का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, और तब से चल रही है जिंदगी। और फिल्में एक तो मैं ना मैं भागने नहीं आई थी इंडस्ट्री में। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे खुशी मिले। मैं एक वेल सेटल्ड प्रोफेशन छोड़ के आई थी, एडवर्टाइजिंग का। एग्जैक्टली। तो मैंने वो सब इसलिए छोड़ा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है करना, थिएटर और फिल्म। मतलब फिल्म, मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी या वट एवर इट इज। पर मैं ये चाहती थी कि सॉरी, मैं लाइट लगा रही हूँ। मैं ये चाहती थी कि मैं बस किरदारों के साथ जीऊं। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे हीरोइन बनना है या फिल्मों में काम करना है, मुझे कुछ नहीं पता था।
मुझे बस जीना था, मुझे बस कुछ करना था ऐसा जिसमें मुझे खुशी मिले। और वहां से जिंदगी शुरू हुई। तो मैंने काफी मिनिमलिस्टिक लाइफ में काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि फाइनेंस इज अनदर पार्ट ऑफ अस। अगर हम कमा नहीं रहे हैं तो हम किस तरीके से रहेंगे, हम किस तरीके से उस वक्त को हम लोग ये करेंगे। तो मिनिमलिस्टिक काफी रही हूँ मैं, ट्रैवल करती थी, पढ़ती थी। Literature opened up my life and gave me a lot of perspective. And reading about amazing people और उनका काम, मतलब आपको अगर हिंदी पढ़ना है तो आप प्रेमचंद या चुगताई या मंटो, शरद जोशी या परसाई या उदय प्रकाश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ के आप बहुत कुछ सीखते हैं। पर आप सिर्फ हिंदी भाषा नहीं सीख रहे, आप सीख रहे हो जो वो उनके किरदार, जो उन्होंने गांव गांव में जाके बसे हुए लोगों के बारे में लिखा है। तो आप उस कहानी को एक मोनोलॉग या एक कैरेक्टर के तरह नहीं देखते हैं। उस कहानी को आप जीना चाहते हो, उस कहानी के लोगों से मिलना चाहते हो। ऐसा मेरे साथ हुआ एक्चुअली। मतलब मुझे मुझे उन लोगों से मिलना था, तो मैं गांव गांव घूमना शुरू कर दिया मैंने। और उसके साथ साथ काम भी उस तरीके से मिले, जैसे एंग्री इंडियन गॉडेसेस हो, जिसमें लक्ष्मी का जो मैंने किरदार किया था वो मतलब वो भी एक लड़ाई वो लड़ रही थी। और तो मैं वो करते करते मैं बहुत सारे लोगों से मिली जो मुझे वो लक्ष्मी दिखी या दुर्गा दिखी। तो मुझे लगा कि मेरी कहानी मेरे फिल्मों के किरदार टोरंटो जैसे फिल्म फेस्टिवल में खड़े हैं, और लगभग एक 200 प्रेस वाले तुम्हें शूट कर रहे हैं, पर कितने सारे ऐसी लक्ष्मी है या दुर्गा है, ये आज भी गांव में सफर हो रही है। तो इस वजह से मेरा सोशल वर्क का एक वे शुरू हुआ। तो बस वही, तो मैंने बैलेंस किया सोशल वर्क और इसको। मैंने जिस तरीके से काम कर रही हूँ मैं वो उसको भी मैं बहुत चूज करके काम करती हूँ, और बहुत कम काम करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है कि मुझे कहीं पहुंचना है। ऑफ कोर्स पहुंचना हम सबको कहीं ना कहीं तो है, पर मुझे उस चीज में मुझे मजा आना चाहिए, मुझे वो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज की तरह मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किस तरीके से उस चीज को मैं बताना चाहती हूँ। बस। लग रहा है कि बातें तो आपसे इतनी ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो सकती, बट डेफिनेटली कंस्ट्रेंट। जाते जाते राजश्री, बहुत नेगेटिविटी फैल रही है हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे कोरोना वायरस हो या फिर अभी सुशांत सिंह राजपूत में जिस तरह का उनका सुसाइडल रहा। आप कैसे मोटिवेट करेंगी हमारे व्यूअर्स को जो आपको फैंस देख रहे हैं इस वक्त? कोई एक मैसेज आप देना चाहें? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो प्लीज बी कंपैशनेट विथ एवरीवन। जो भी हुआ वो बहुत ही दुखदायक था, दर्दनाक था, और बहुत सारे लोग इस चीज से गुजर रहे हैं। तो इस वजह से सबसे पहले तो आप प्लीज बी काइंड टू ईच अदर। आप बातें सुनिए लोगों की, जो जो कहना चाहते हैं। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जो सामने वाला इंसान है जो बोलना चाहता है, पर उसे लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें वो दिल में रख देते हैं। और ये चीज ऐसी है कि एज अ एक्टर नहीं बोल रही हूँ मैं, ये चीज हर एरिया में है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री में वो सामने आ जाती है चीज, पर बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार बन चुके हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को रोक दिया है किसी न किसी चीज के कारण। तो वही है कि आप एक दूसरे की बातें सुनिए, समझिए, और उसको उस तरीके से ना देखिए कि जैसे सामने वाले को गिल्टी फील हो। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आज के इसमें, क्योंकि हर इंसान किसी ना बहुत चीजों से गुजर रहा है, और ऊपर से कोरोना का भी एक है, और लॉकडाउन की वजह से काफी लोग हैं जो
प्रेशर में है और अलग अलग तरीके का प्रेशर है। और अभी अगर मुझे पूछ रहा है एज एक्टर और एज आर्टिस्ट, तो है हम लोगों में भी वही प्रेशर है, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि हमें उस चीज में फिट इन होना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, हमारे पास वक्त कम है, हम भाग रहे हैं, ये हर चीज में होता है। तो वही है कि भाई तुम खुद को रोको कहीं ना कहीं, तो पॉज करो, जिंदगी को जरा इवेल्युएट करो, देखो ठीक तरह से, अपने लोगों के साथ रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने लोगों की बातें सुनो और उनको हेल्प करो, एक दूसरे को हेल्प करो, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और Yes. मैं थैंक यू, बस मतलब आपने इतना इंस्पायर कर दिया है, मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि अगर मैं भी कुछ सोशल वर्क कर सकूँ तो डेफिनेटली मैं भी अब इस तरफ सोचूंगी। यार थैंक सोशल वर्क क्या होता है? सोशल वर्क ये होता है कि तुम अच्छे रहो, बी काइंड, दैट्स अ मेजर इम्पोर्टेंट थिंग। तो बस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला एंड बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें, आई एम श्योर आपकी बातों से बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन राजश्री, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ राजश्री देशपांडे, जिन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस हमको बताए और आई एम श्योर आप भी इंस्पायर हुए होंगे। अभी हम आपको दोबारा से कई ऐसे गेस्ट से मिलाएंगे जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या चल रहा है जीवन में और कैसे अपने आप को पॉजिटिव कर सके। राजश्री से हमने बहुत कुछ सीखा एंड द वे शी इज वर्किंग फॉर नोबल कॉज, दैट इज रियली कमेंडेबल। लेकिन तब तक के लिए जब हम नए एपिसोड के साथ आपके साथ आएंगे, नए लाइव के साथ आएंगे, आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।